जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्यूबिकल क्वेश्चंस। ये जो क्यूबिकल क्वेश्चन है जिसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत जाएगा, लेकिन इसके लिए अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। बच्चों आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट के क्वेश्चन है, जिसके साथ हमारा एक्सरसाइज 2.3 खत्म हो जाएगा। और यदि बच्चों ऐसा लगता है आपको कि ये जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए हैं आपको अगर वो अच्छे लगे तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है तो प्लीज शेयर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 के क्यूबिकल पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस, जिसको हमको फैक्टराइज करना है। कोई भी क्यूबिकल क्वेश्चन को अगर हमको बनाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बनाना पड़ता है। हिट एंड ट्रायल मेथड मींस जो हमारा पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसमें इन प्लेस ऑफ x आप क्या रख सकते हो, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 ऐसा रख सकते हैं। कोशिश हमेशा करिएगा x इक्वल टू 1 लेके बनाने की। तो सपोज अगर हम x की वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं तो हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1, x की जगह आपको 1 रखना है। तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 इंटू 2 कितना होगा 2 माइनस 1 प्लस 2। तो आप देख रहे हैं माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 जो है is zero of the polynomial, means x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, यानी ये इसका फैक्टर है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं प्लस 1 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 1, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला स्टेप आपको शायद समझ आ गया होगा, करना क्या रहता है हमें, हिट एंड ट्रायल मेथड से हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले x की वैल्यू क्या पुट करते हैं 1 पुट किए 0 आ गया। सपोज 1 से 0 नहीं आता तो हम क्या पुट करते हैं माइनस 1। तो आप देख रहे हो उसका एक फैक्टर क्या हो गया x माइनस 1। जब भी क्यूबिकल क्वेश्चन रहते हैं उसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डिवीजन मेथड भी यूज करना पड़ता है। तो x माइनस 1 को हम किससे डिवाइड, x माइनस 1 से हम किसको डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको डिवाइड करते हैं। जब हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने का रूल क्या होता है, एक्स क्यूब को किससे डिवाइड करते हैं, एक्स से। तो एक्स क्यूब और एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3x है यहाँ 1x है, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर आया है इस एक्स स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1 कितना होगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। क्या साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं माइनस, ये माइनस है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं प्लस। जैसे हमने साइन चेंज किया तो ये दोनों वैल्यू क्या होगा कैंसिल, क्योंकि ये प्लस एक्स क्यूब है और ये माइनस एक्स क्यूब है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस था जिसको हमने चेंज करके क्या बना दिया प्लस। तो अब ये माइनस का क्या हो गया प्लस और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस है तो माइनस होगा, 2 और 1 को माइनस किए तो 1। साइन क्या लगेगा बड़े नंबर का, तो ये आ जाएगा माइनस 1x स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई किए तो कितना है माइनस 1x स्क्वायर, ये कितना है माइनस एक्स प्लस 2। अब आगे सॉल्व करने के लिए हम अगेन क्या करेंगे, इस माइनस 1x स्क्वायर को फिर x से डिवाइड करेंगे, माइनस 1x स्क्वायर को किससे डिवाइड करेंगे x से। तो जब ये दोनों कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस 1x, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 1x। इस माइनस 1x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा फर्स्ट वैल्यू ही आएगा, इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। फिर माइनस 1x को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा क्या होता है माइनस माइनस
प्लस साइन का मल्टीप्लाई पहले करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 1x। अब हम क्या करते हैं, इसका अगेन साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जब हम इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस। हमेशा फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाता है, कैंसल। अब ये लिखा है -1x और उसके नीचे जो +1x था वो अब क्या बन गया, -1x। क्यों बन गया, क्योंकि जब भी हम साइन चेंज करते हैं ऊपर वाले साइन से कोई मतलब नहीं रहता, 1x का साइन अब क्या हो गया, -1x कितना होगा, -2x, और ये +2 एज इट इज नीचे आ जाएगा। फिर इसका रूल क्या होता है, -2x जो है उसको x से डिवाइड करते हैं, -2x को x से डिवाइड किया तो कितना है, -2। इस -2 को x से मल्टीप्लाई किए तो आया -2x, इस -2 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो आया +2। अगेन साइन क्या करते हैं, चेंज, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आप देख रहे हैं जो हमारा पॉलिनोमियल था ये है डिवाइजर, ये है डिवाइजर, ये है डिविडेंड, ये क्या है, क्वोशिएंट। तो हम जो हमारा पॉलिनोमियल है x³ -2x² -x + 2 को इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम है। मैं इस वैल्यूज को या इस पूरे सॉल्यूशन को हटा रहा हूं। हमारा जो पॉलिनोमियल है fx उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। ये क्या रहता है, डिविडेंड। तो हम यहां पर ये क्या रहता है, डिविडेंड। तो हमारा डिविडेंड कौन है, किसको हम डिवाइड कर रहे हैं, x³ -2x² -x + 2 इक्वल। डिवाइजर मतलब जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कौन कर रहा है, x - 2। क्वोशिएंट कौन है, x² -x - 2। तो आप देख रहे हो इसका पावर 3 है तो इसके 3 फैक्टर आने चाहिए। अभी हमारे पास कितने फैक्टर आए, 2 फैक्टर है, फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन इसका पावर 2 है तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से और कर सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे सॉल्व करते हैं, ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 2 2। अब 2 और किसी तरीके से आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो हम 2 और 1 को माइनस करते हैं, 2 और 1 को माइनस किए तो कितना है, 1। हमको यहाँ पे कितना चाहिए था, 1। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x² -1x - 2, ऐसा तो क्वेश्चन। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 - 1। इस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 - 1। ये क्या है, x - 2। ये क्या हो जाएगा, x - 1 x²। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस वाला क्या होगा, माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। ये ऐसा आ गया। अगेन अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो अब यहां पर हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा, x - 2। यहां से क्या साइन कॉमन निकलेगा, जो साइन सामने रहता है, 1 और 2 में छोटा 1। जब भी 1 कॉमन निकलता है बाकी वैल्यूज एज इट इज आ जाते हैं। तो हमारे फैक्टर आ गए x - 1, यहां से x - 2 दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं और क्या बचेगा, x + 1। ये 3 इसके फैक्टर्स होंगे, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके कितने फैक्टर्स आएंगे, 3। बच्चों अब हम देखते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन, x³ -3x² -9x - 5। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे लास्ट जो डिजिट है वो कितना है, 5। 5 के 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 5। तो अगर मैं सपोज x का वैल्यू अगर 5 लेता हूं तो ये पॉलिनोमियल में क्या चेंज लाता है, इसका फैक्टर है कि नहीं, ये चेक करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेट x इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 5। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है x³
-3x² माइनस 9x माइनस 5। इसमें हम x की जगह क्या पुट करते हैं 5। ये हो जाएगा 5 का क्यूब -3 इंटू 5 का स्क्वायर 9 इंटू 5 माइनस 5। 5 का क्यूब कितना होगा 125। 5 का स्क्वायर 25। 25 3 जा 75। 9 5 जा 45 माइनस 5। ये 125 माइनस 75 करेंगे, इन दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 50। -45 -5 दोनों का सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन नेगेटिव लगेगा। और 50 - 50 कितना हो जाएगा 0। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हमने x का वैल्यू 5 पुट किया तो इसका आंसर कितना आया 0। और जब ऐसा होता है तो हम बोल सकते हैं therefore we can say x = 5 is 0 of the polynomial। इस पॉलिनोमियल का एक 0 क्या आ गया हमारे पास 5। अगर x = 5 इसका 0 है तो x - 5 is factor of the polynomial। x - 5 is factor of the polynomial। बच्चों ये चीज छोटी सी चीज है, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे अगर सपोज x = 3 फैक्टर होता, सॉरी x = 3 इसका 0 होता तो x - 3 इसका फैक्टर होता, +3 इधर आके क्या हो जाता -3। सपोज x = -1 इसका 0 होता तो -1 इधर आके क्या हो जाता +1, तो x + 1 इसका क्या हो जाता फैक्टर। ठीक है, ऐसा ही हमको करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे x - 5 से। थोड़ा जगह लेते हुए हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहां पर x - 5 से डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करेंगे, जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है x³ - 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, डिवाइड करने का बेस्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू, ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको इसके फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करना। तो x³ और x को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा x², क्योंकि यहां 3x था और यहां 1x था, कैंसिल होगा तो x का पावर क्या आएगा 2। जो वैल्यू यहां आता है उससे हम इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। x² को x से मल्टीप्लाई किए कितना आ जाएगा x³। x² को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -5x²। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसके साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसका साइन प्लस है, इसको हम क्या बना देते हैं माइनस, और ये माइनस को हम क्या बना देते हैं प्लस। तो x³ क्या हो जाएगा कैंसल। ये क्या लिखा हुआ है -3x², इसका साइन हमने क्या कर दिया प्लस, तो ये हो जाएगा +5x²। अब एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस रखी है तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। 5 और 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2x²। साइन किसका लगता है, जो नंबर बढ़ा जाता है, तो यहाँ पे क्या साइन लगेगा प्लस। फिर हमने यहाँ पे लिखा -9x और -5। अब अगला स्टेप हमको फिर क्या करना है, ये जो +2x² है इसको अगेन x से डिवाइड करते हैं। 2x² को हम किससे डिवाइड करेंगे x से, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2x। तो इस 2x को मैं यहां पे लिख देता हूं। अगेन 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 2x²। फिर 2x को मैं -5 से मल्टीप्लाई करूंगा। बच्चों मल्टीप्लाई करते समय हमसे एकदम छोटी गलती होती है, प्लस और माइनस की। ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 5 जा कितना हो जाएगा 10x। अगेन अब हम क्या करेंगे साइन चेंज, प्लस का माइनस और माइनस का क्या कर देंगे प्लस, ये फर्स्ट वैल्यू फिर कैंसिल हो जाएगी। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है आपके पास -9x, यहां क्या लिखा है आपके पास -9x। ये नीचे क्या लिखा हुआ -10x था, लेकिन हमने इसका साइन चेंज करके क्या कर दिया +10x। तो एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस रहता है तो हम माइनस करते हैं। 10 और 9 को माइनस किए तो कितना है 1x, 10 के सामने क्या साइन है प्लस, तो हम प्लस लगाएंगे। ये आ जाएगा +1x -5। ये -5 को हमने नीचे डाल दिया। अब अगेन फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करते हैं, यानी 1x को आप किससे डिवाइड करोगे x से, तो x कट जाएगा, क्या बचेगा 1।
इसके सामने क्या साइन लगेगा, प्लस। अब जो वैल्यू यहां आता है उसको अगेन इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 1x, फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5। अब यहां फिर साइन चेंज कर देते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि ये प्लस 1x है और ये माइनस 1x है। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा स्टार्टिंग की वैल्यू, देखो हमेशा स्टार्टिंग की वैल्यू क्या हो जा रही है, कैंसिल हो जा रही है। अब यहां देखिए ये है -5 और उसके नीचे जो लिखा हुआ है वो भी 5 लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऊपर वाला -5 है और नीचे वाला क्या हो गया, साइन चेंज करने से +5। दोनों सेम है लेकिन साइन अपोजिट है करके कैंसिल हो जाएगा। अब यहां तक आपको शायद समझ आ गया होगा। फिर आपको मालूम है कि हमको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। कौन सा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे हो डिविडेंड क्या है आपका, डिविडेंड मतलब जिसको हमने डिवाइड किया है, x³ - 3x² - 9x - 5। तो ये आ गया x³ - 3x² - 9x - 5। डिवाइजर किससे हमने डिवाइड किया, x - 5 से। कोशेंट क्या है हमारा, x² + 2x + 1। रिमाइंडर क्या है हमारा 0। अब आप देख रहे हैं अगर हमको इसको फैक्टराइज करना है तो अगर इसका पावर 3 है मतलब 3 फैक्टर्स आएंगे इसके। अभी हमारे पास कितने फैक्टर दिख रहे हैं, 2। इसका मतलब हमको इसको फिर स्प्लिट करना पड़ेगा। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहते हैं उसको कैसे स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट करते हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये है x² + 2x + 1। 2x को हम क्या लिख सकते हैं, x + x लिख सकते हैं। ये 0 नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। अब हमारा काम क्या है, इसको कॉमन निकालना। इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, x। तो क्या बचेगा, x प्लस यहां से x निकल गया तो क्या बचा 1। इन दोनों के सामने क्या साइन है, प्लस। दोनों में कॉमन कुछ नहीं मतलब क्या कॉमन निकलेगा 1। इस तरीके से यहां तक सॉल्व हो गया। अब एक छोटा सा स्टेप बाकी है लेकिन उसके लिए जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, मैं इसी को फिर से यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। x - 5 x + 1 प्लस 1 x + 1। हमने यहां तक क्वेश्चन को बना लिया। अब बच्चों क्या करेंगे, जब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए यहां पर भी x + 1 है, यहां पर भी x + 1 है, तो हम दोनों से x + 1 को क्या निकाल सकते हैं, कॉमन। जब यहां से x + 1 निकल गया, यहां से x + 1 निकल गया तो क्या बचेगा, x + 1। तो आप देख रहे हैं ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये कितने फैक्टर्स में ब्रेक हो गया, 3 फैक्टर्स में ब्रेक हो गया, x - 5 x + 1 x + 1। इसमें भी आपने ध्यान दिया होगा बच्चों, मैंने जानबूझ के 5 लेके स्टार्ट किया क्योंकि देखो लास्ट में कौन सा डिजिट है, 5। 5 के 2 फैक्टर है, 1 और 5। तो मैंने 5 से इसलिए बताया कि मेरे को लगा ये 1 से मैंने पिछले क्वेश्चन को बताया था तो इसलिए मैंने इस बड़े नंबर को लेके बताया। आप देखेंगे इसका एक फैक्टर देखो 1 फिर आ रहा है। तो जो नंबर रहता है ना लास्ट में, जो कांस्टेंट रहता है वो खुद ही बता देता है कि किस किस नंबर से मैं डिवाइड हो सकता हूं। तो आप, लेकिन मेरा आपसे सजेशन है कि हमेशा पहले या तो 1 या -1 लेके पहले स्टार्ट करिएगा। अगर उससे नहीं होता है तो बाकी अदर नंबर को लेके, क्योंकि 1 जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, x³ + 13x² + 32x + 20।
इस क्वेश्चन में आप एक चीज नोटिस करिएगा कि यहां पर सभी वैल्यू पॉजिटिव है, और जब सभी वैल्यू पॉजिटिव रहते हैं तो x का जो वैल्यू कंसीडर करते हैं वो हमेशा नेगेटिव कंसीडर करिएगा, तभी उसका आंसर क्या आएगा, 0। तो x का वैल्यू सपोज मैंने -1 लिया, तो ये क्या होगा, -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। -1 का क्यूब कितना होगा, -1, -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1, प्लस माइनस 32 1 जा 32 प्लस 20। अब आप यहां पर देख रहे हैं -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, ये हमने लिख दिया। अगर आप ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -12। कितना आ जाएगा, -12। 13 माइनस 12 कितना होगा, 1, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0। तो आप देख रहे हैं x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। x का वैल्यू अगर हम -1 ले रहे हैं तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। तो हम बोलेंगे x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। -1 को अगर इधर ले जाए तो ये +1 हो जाएगा, तो x + 1 इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। x1 क्या है, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। और यदि x + 1 फैक्टर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, x + 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x + 1 से डिवाइड करते हैं। और x + 1 से हम किसको डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू को, x³ + 13x² + 32x + 20 को। और जब हम ऐसा करेंगे तो ट्रेडिशनल रूल को फॉलो करेंगे। तो ट्रेडिशनल रूल क्या बोलता है, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करते हैं। x³ को किससे डिवाइड करेंगे, x से, तो ये कितना आ जाएगा, x²। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, x²। x² को x से मल्टीप्लाई किए x³, x² को 1 से मल्टीप्लाई किए 1x²। फिर वही ट्रेडिशनल तरीका, अब ये +x³ है, अब ये भी +x³ है, तो ये कैंसिल नहीं हुआ, तो हम इसका साइन क्या करते हैं, चेंज। यहां माइनस, ये प्लस वाला भी क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। ये है 13x² और ये क्या है, +1x² था, हमने इसका साइन चेंज कर दिया तो अब ये हो गया -1x²। एक प्लस एक माइनस रहता है तो माइनस करते हैं, 13 और 1 को माइनस किए तो कितना आएगा, 12x²। साइन किसका लगता है, जो वैल्यू बड़ा रहता है, 13 बड़ा है इसलिए हम यहाँ पे सामने साइन क्या लगाएंगे, प्लस। अब ये 32x को हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक। अब 12x² को x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12x। ऐसा होगा, मैंने बोला है आपको बार बार कि फर्स्ट वैल्यू को किससे डिवाइड करना है, फर्स्ट से। तो x² है, x से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 12x। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू लिख देते हैं 12x। अब इस 12x से x को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 12x²। फिर 12x को 1 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा, 12x। अगेन साइन को क्या कर देंगे हम, चेंज, ये दोनों कैंसिल, ये 32x है प्लस में, और इसका साइन हमने चेंज कर दिया तो अब ये बन गया -12x। 32x - 12x करेंगे तो कितना आएगा, 20x। साइन किसका लगता है, जो बड़ा रहता है, तो ये आ गया 20x प्लस 20। अगेन कहां जाएगा, नीचे। ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको अगेन फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 20। तो अब हम यहां लिख देते हैं 20। अब इस 20 से क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20x। फिर इस 20 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। हम साइन क्या कर देते हैं, चेंज, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अगेन आप देख रहे हैं कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। मैं इसको थोड़ा सा फिर मिनिमाइज करके यहां रख देता हूं।
अब आप देख रहे हैं यहां पर हम फिर बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब आप देख रहे हैं यहां पे रिमाइंडर कितना था 0, कोशेंट कितना था एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 और डिवाइजर कितना था x प्लस 1 और डिविडेंड कितना था जो हमारा क्वेश्चन था एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब हम क्या करते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 इंटू 20 कितना होगा 20 और 20 कैसे आएगा 4 5 जा 20, 10 2 जा 20 और भी बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। हमको क्या चाहिए 12 कब आएगा जब मैं क्या लिखूंगा 10 और 2 को प्लस कर दूंगा। तो ये जो 12x है इसको हम क्या लिख सकते हैं 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसमें से कॉमन निकालते हैं x प्लस 1। इन दोनों में से अगर मैं कॉमन निकालना चाहूं तो क्या कॉमन निकलेगा x, तो क्या बचेगा x स्क्वायर था 1x बच जाएगा, 10x में 1x निकल गया तो क्या बचेगा 10। सिमिलरली 2x प्लस 20 है, इन दोनों में छोटा नंबर कौन है 2 के टेबल में 20 आता है, इसका मतलब 2 कॉमन निकलेगा, ये भी श्योर। जब हम 2 को कॉमन निकालते हैं यहां से तो यहां क्या बच जाएगा x, 20 में 2 को कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा यह फाइंड करने के लिए जिसको कॉमन निकालते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो 20 को जब मैं 2 से डिवाइड किया तो वो क्या हो जाएगा 10। 20 को जब मैं 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया 10। हमेशा ऐसा कॉमन निकालने के बाद आप चेक करिएगा ये दोनों वैल्यू क्या आना चाहिए सेम, और यदि ये दोनों सेम है मतलब आप एकदम सही बनाए। तो x प्लस 10 को हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बच जाएगा x प्लस 2 और यहां क्या बचा है x प्लस 1। तो आप देख रहे हैं यहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कितने फैक्टर्स आए, 3 फैक्टर्स आए। अगर इसमें भी कोई डाउट होगा आपको तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम ऐसे ही बनेगा। ये तो यहां पे देख के ही बता रहे हैं कि लास्ट कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा 1, तो यहां पे हमको y को क्या लेना पड़ेगा 1। मैंने बोला था जब पूरी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो आप पॉजिटिव से नहीं बनाना, नेगेटिव से बनाना, लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्स है तो आप y का वैल्यू पहले पॉजिटिव लेके ट्राई करना। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ y, ये कौन सा पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमको क्या करना पड़ता है, अगेन हम रिपीट कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले मैंने y का वैल्यू क्या लिया 1, तो हो जाएगा 2, इन प्लेस ऑफ y क्या पुट कर देंगे 1, इस तरीके से 1 का क्यूब कितना होगा 1 इंटू 2 कितना होगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1। तो आप देख रहे हैं इन दोनों के साथ हादसा हो जाएगा, इन दोनों के साथ हादसा हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो आप ये बोल सकते हैं y इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि y का वैल्यू 1 रखने से पॉलिनोमियल का आंसर कितना आया 0। तो जब ऐसा होता है तो हम ये बोल सकते हैं y माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, y माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जब y माइनस 1 फैक्टर हो गया तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, इसको मिनिमाइज करके ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को, y माइनस 1 से किसको डिवाइड करेंगे 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस y। और डिवाइड करने का रूल मैंने क्या बताया था आपको, फर्स्ट वैल्यू को
यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 2y³ है, इसको किससे डिवाइड करेंगे? y से। तो यहाँ y कितना है 3, यहाँ कितना है 1, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 2y²। अब 2y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2y³। 2y² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -2y²। अब हम यहाँ पे साइन को क्या कर देते हैं चेंज, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। फर्स्ट वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये है +1y², हमने इस माइनस का साइन चेंज करके क्या कर दिया है प्लस, तो +1y² प्लस 2y² प्लस होने के बाद कितना हो जाएगा 3y²। अब ये -2y को हम यहां लिखते हैं, -1 को यहां लिखते हैं। अगेन क्या करना पड़ेगा, ये जो 3y² है फर्स्ट वैल्यू, इसको फिर फर्स्ट वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो 3y² को y से डिवाइड किए तो एक 2y है, एक y कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3y। तो हम 3y को यहां लिखते हैं और 3y को y से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा फर्स्ट वैल्यू ही आएगा। 3y को -1 से मल्टीप्लाई करें, पहले हमेशा साइन मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस माइनस 3y इंटू 1 3y, ये भी आ गया। फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस कैंसल, ये है -2y और ये बड़ी वैल्यू है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। -3y था जिसने हमने साइन चेंज किया तो ये कितना हो गया +3y। एक प्लस एक माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, आंसर कितना आ जाएगा 1y। ठीक, अब ये जो y है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? अगेन फर्स्ट वैल्यू से, तो y कैंसिल होकर कितना आ जाएगा +1। +1 को y से मल्टीप्लाई किए तो 1y, +1 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो -1। साइन क्या कर देते हैं चेंज, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आप यहां पर फिर नोटिस कर रहे हैं कि ये जो क्यूबिकल इक्वेशन है उसको जब हमने डिवाइड किया तो इसका जो क्वोशिएंट आया वो क्या आया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करके फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब हमारा अगेन फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आप यहां पर देख रहे हैं हमारा रिमाइंडर कितना आया है 0, हमारा क्वोशिएंट कितना आया है 2y² प्लस 3y प्लस 1 और हमारा डिवाइजर क्या था y-1, डिविडेंड क्या था 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, अब इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है तो एकदम इजी है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए कितना आया 2। अब ऐसा वैल्यू लेना है और किसी से 2 आएगा नहीं, और ये खुद ही बता रहा है कि 2 + 1 करोगे तो कितना आएगा 3, क्योंकि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं। तो उसमें करना क्या रहता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें इसके फैक्टर्स को ऐसा सेट करना रहता है कि बीच का नंबर आ जाए, प्लस या माइनस करने से। तो आप देख रहे हो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है 2 और 1, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं, अगर मेरे को 3y लिखना है तो मैं यहाँ पे y और यहाँ पे y क्या कर सकता हूं ऐड, तो ये हो जाएगा 2y² और 3y को हम लिखेंगे 2y प्लस 1y प्लस 1। अब यहां से कॉमन लेना और आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं 2y² यहां भी है, y यहां पर भी है, तो y कॉमन निकाल लेंगे। यहां से 2 निकल गया, y² में से एक y निकल गया, मतलब क्या बचेगा 1y। यहां 2y था, पूरा का पूरा 2y बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 1। सिमिलरली जब हम यहां से बनाने जाए कॉमन निकालना चाहे तो पहला साइन हमारा क्या है पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे पॉजिटिव। y यहां पर है लेकिन y यहां पर नहीं है तो y कॉमन नहीं निकलेगा। अब 1 पे कॉन्सेंट्रेट करते तो 1 दोनों में, तो 1 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 1। ठीक है, अब ये क्या होगा y-1 और यहां पर भी y प्लस 1, यहां पर भी y प्लस 1, तो y प्लस 1 को हम क्या निकाल लेते हैं कॉमन, तो बचेगा क्या 2y प्लस 1। तो आप देख रहे हैं ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए कितने फैक्टर्स आए हमारे पास, 3 फैक्टर्स आए। तो ऐसे ही हमको क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो बच्चों इसी के साथ क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए जो एक्सरसाइज 2.3 के थे। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा या आपके पास जो बुक है
उसमें जो एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन दिए उनको भी सिंप्लीफाई करिएगा। सॉल्व करने के बाद चेक करिएगा कि आपसे कहीं गलती तो नहीं हुई है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी ट्राई करिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा। कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में मुझसे बिल्कुल पूछ लीजिएगा, मैं जरूर जवाब दूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से बनाइएगा इसको।